नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातें किताबों की कहानी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। दोस्तों, हर शहर में कुछ ऐसे भवन होते हैं, धर्मशालाएं होती हैं, मंदिर होती हैं, ऐसी जगहें होती हैं जहां शहर का बच्चा बच्चा किसी से पूछ लो कि फलानी जगह कहाँ पे, तो बता देता है। ये जो भवन होते हैं दोस्तों, ये शहर की पहचान होते हैं और इनके बनने की अपनी एक कहानी और इतिहास होता है। आज रोहतक बहुत बड़ा शहर हो गया है, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग यहाँ पर बन चुकी हैं, लेकिन कुछ भवन ऐसे हैं रोहतक में जो आज भी रोहतक की जान है, रोहतक की पहचान है। और ऐसा एक भवन है जाट धर्मशाला और छोटू राम पार्क जिसको कहा जाता है। और आज हम जानते हैं इसके इतिहास की और इसकी कहानी को। चोई छोटू राम का निधन 9 जनवरी 1945 को हुआ था दोस्तों, और इसके बाद उनकी जो स्मृतियां थी उसको चिरस्थायी बनाने के लिए लोगों में और चौधरी छोटूराम के अनुयायियों में चर्चाएं होने लगी थी। लोगों की भावनाओं का आदर करते हुए चौधरी छोटूराम के भतीजे चौधरी श्रीचंद ने चौधरी माड़ू सिंह से बातचीत की, क्योंकि उस समय चौधरी माड़ू सिंह जिला यूनिस्ट पार्टी के सचिव थे। लेकिन 1946 के चुनाव के कारण दोनों के संबंधों में कटुता आ गई थी, दूरियां बढ़ गई थी। 1946 के चुनाव में चौधरी श्रीचंद चौधरी रामस्वरूप के समर्थक थे और चौधरी माड़ू सिंह से कई बार आग्रह किया था कि वो चुनाव ना लड़ें, लेकिन चौधरी माड़ू सिंह ने चौधरी श्रीचंद की बात नहीं मानी, चुनाव लड़ा, खुद भी हार गए और चौधरी रामस्वरूप जी भी हार गए। चौधरी बदलू राम तब चुनाव जीते थे। चौधरी श्रीचंद चौधरी माड़ू सिंह से नाराज थे, लेकिन पहले के लोगों में एक खास बात थी कि धैर्य बहुत था और समाज के कामों में वो विरोधी या पक्ष नहीं देखते थे, फटाक से काम बता सकते थे। चौधरी श्रीचंद अब चौधरी छोटूराम के स्मारक के संबंध में चौधरी माड़ू सिंह से मिले और कहा कि आप इस कार्य को सिरे चढ़ाएं। चौधरी माड़ू सिंह ने तत्काल चौधरी श्रीचंद की बात को मान लिया, क्योंकि वो चौधरी छोटूराम से कितना प्यार करते थे इसका उनको पता था। इसके बाद इस विषय में बातचीत करने के लिए कुछ गिने चुने व्यक्तियों को परामर्श के लिए रोहतक बुलाया गया और परामर्शदाताओं ने अपने अपने विचार रखे। 2 सुझाव निकल कर आए और पहला सुझाव ये था कि लाहौर में चौधरी साहब का स्मारक बनाया जाए, क्योंकि लाहौर में चौधरी छोटूराम ने अपना स्थायी निवास बना लिया था और लोगों की मान्यता के अनुसार वो अपने बाकी का जीवन वही व्यतीत करना चाहते थे। परंतु देश में विशेष रूप से जो पंजाब का जो सांप्रदायिक माहौल उस समय बिगड़ गया था, इसलिए ये सुझाव उस समय फिजिबल नहीं लगा। दूसरा फिर सुझाव यह आया कि जाट कॉलेज रोहतक के नाम से चौधरी साहब का नाम जोड़ दिया जाए और वो बढ़िया रहेगा, और इस प्रकार अन्य जो स्मारक है उसको बनाने का जो काम है उसमें भी नहीं पड़ा जाएगा। ये सुझाव देखने में अच्छा था, लेकिन कुछ सदस्यों ने यह कहा कि कॉलेज के नाम से पहले ही ऑल हीरोज मेमोरियल शब्द लगा हुआ है और इस शब्द को छोटूराम मेमोरियल नाम जोड़ने से वीरों का अपमान होगा। इसलिए सोच विचार के फिर यह फैसला लिया गया कि चौधरी छोटूराम के नाम पर रोहतक में अलग से स्मारक बनाए जाने चाहिए और इसके बाद सर छोटूराम मेमोरियल सोसाइटी बनाई गई। इस संस्था के नियम, उपनियम और विधान बनाने का दायित्व चौधरी माड़ू सिंह ने संभाला। चौधरी साहब ने बड़े परिश्रम से सोसाइटी का विधान तैयार किया और इस विधान के अनुसार सोसाइटी के संस्थापक सदस्यों की संख्या 21 रखी गई। इन 21 सदस्यों के नामों का चयन चौधरी श्रीचंद और चौधरी माड़ू सिंह ने मिलकर किया। अब मैं वो आपको 21 नाम पढ़कर सुनाता हूं दोस्तों, और ये वो लोग थे जो हरियाणा में उस वक्त के बहुत बड़े जाने माने चेहरे थे। आप इनमें से कितनों के बारे में जानते हैं या वो आपके ही परिवार के लोग थे, तो जरूर कमेंट करके आप बताना। सर छोटूराम मेमोरियल सोसाइटी में कप्तान दलपत सिंह डिगल वाले थे, उनको लिया गया। चौधरी टीकाराम दहिया भूतपूर्व विधायक थे, उनको लिया गया। चौधरी मोहम्मद साफे अली पूर्व विधायक को लिया गया। चौधरी सूरजमल जी खांडे वाले मंत्री भी थे। चौधरी श्रीचंद ये चौधरी छोटूराम के भतीजे थे। चौधरी राम रूपचंद थे। चौधरी इमरत सिंह ये छारा गांव के ठेकेदार थे। चौधरी माड़ू सिंह, इनके बारे में तो आप जानते ही हैं। कप्तान मायाराम रोहतक से थे। राव मोहर सिंह जी गुड़गांव से विधायक रहे थे। मेजर जुगलाल जी सांखोल गांव के रहने वाले थे। लेफ्टिनेंट कपूर सिंह बहु अकबरपुर गांव के रहने वाले थे। चौधरी धर्म सिंह राठी सदस्य बनाए, वो करनाल से वकील थे। चौधरी प्रताप सिंह दौलता भी इसके सदस्य बनाए गए, वो उस समय वकील थे, बाद में कई बार विधायक बने और इनको पगड़ी बांधनी नहीं आती थी। वो चौधरी माड़ू सिंह के घर पे 15-20 पगड़ी रखकर दे जाते, बंधवा कर ले जाते, फिर एक एक करके बांधा करते थे।
चौधरी रामस्वरूप खिड़वाली थे, चौधरी छोटूराम के पुराने साथी थे। चौधरी उमराव सिंह इसके सदस्य बनाए गए, ये आदरी मजिस्ट्रेट रहे थे और बेरी के रहने वाले थे। रिसलदार धज्जाराम जी सैनिक बोर्ड के सचिव रहे थे, ये रोहतक से थे, ये भी सदस्य बनाए गए। चौधरी हीरा सिंह गांगटान गांव के रहने वाले थे और डीसी के पद से रिटायर हुए थे। चौधरी घासीराम रईस जी पहाड़ी धीरज दिल्ली गांव से थे। चौधरी केदार सिंह सचिव रहे थे जिला बोर्ड में, उनको भी सदस्य बनाया गया। और पंडित शोभाचंद जी उस समय जांगड़ा सभा रोहतक के प्रधान थे, वो भी चौधरी छोटूराम मेमोरियल सोसाइटी के सदस्य बनाए गए। 21 सदस्यों ने सर्वसम्मति से चौधरी इमरत सिंह ठेकेदार छारा को सोसाइटी का प्रधान और माड़ू सिंह जी को सचिव बनाया। सोसाइटी का सचिव बनने के बाद चौधरी माड़ू सिंह ने सोसाइटी की बैठक बुलाकर चौधरी छोटूराम के स्मारक के रूप में रोहतक के बीचों बीच एक धर्मशाला के निर्माण की योजना प्रस्तुत कर दी। धर्मशाला की आवश्यकता पर बल देते हुए चौधरी माड़ू सिंह ने कहा कि रोहतक शहर में देहात से आने वाले किसानों के लिए कोई रुकने का स्थान नहीं है। स्थान नहीं होने के कारण दिन में अथवा रात में विश्राम के लिए देहातियों को कष्ट उठाने पड़ते हैं, इसलिए चौधरी साहब की स्मृति में सर्वप्रथम धर्मशाला बनाई जानी चाहिए। सोसाइटी ने इस प्रस्ताव को स्वीकारा और धर्मशाला के लिए सरकार से भूमि प्राप्त करने के संबंध में चौधरी श्रीचंद और चौधरी माड़ू सिंह को अधिकार दिए। दोनों बहुत घूमे और इसके बाद सरकार से सिविल रोड पर धर्मशाला के लिए एक स्थान मंजूर करवा लिया और इसी स्थान को आजकल हम छोटूराम पार्क के नाम से जानते हैं। इसी पार्क में धर्मशाला का निर्माण कार्य चौधरी माड़ू सिंह के कार्यकाल में शुरू हो गया था, बाद में बहुत भव्य इमारत बनी। इसके अतिरिक्त बसंत पंचमी पर चौधरी छोटूराम का जन्म दिवस मनाने का उत्तरदायित्व भी इसी सोसाइटी पर है और ये काम आज भी जारी है। जो 21 नाम मैंने आपको ऊपर बताए हैं दोस्तों, उनमें वो हरियाणा के मोजिज लोगों में से थे, चौधरी छोटूराम के साथी रहे थे। आप इनमें से किसी के बारे में भी जानते हैं तो जरूर कमेंट करके जानकारी देना। और कल का जो वीडियो होगा उसमें हम भारत विभाजन और पुट्ठी के हमले पे की जानकारी आपसे साझा करेंगे। पुट्ठी पर जो हमला था दोस्तों और भारत विभाजन में जब आदमी का विश्वास दरका था, तो हम लोगों ने आपस में ही जो दंगे थे वो शुरू हो गए थे। और पुट्ठी का जो दंगा है वो उस समय के रोहतक जिले का एक बहुत बड़ा इतिहास के रूप में एक जानकारी है। और आज भी पाकिस्तान में पुट्ठी से जो लोग गए थे वो उन दंगों का जिक्र करते हैं, उनसे उनकी कड़वी यादें जुड़ी हुई हैं, हमारी भी जुड़ी हुई हैं, क्योंकि हमारे भी पुट्ठी के हमले में कई लोग शहीद हुए थे। मैं कल आपको उनके नाम बताऊंगा जो पुट्ठी के हमले में मारे गए थे। तो दोस्तों ये ऐतिहासिक जानकारियां हैं। 3 बजे हमारी दोस्ती का सिलसिला चलता रहेगा, मुलाकातें होती रहेंगी दोस्तों। थैंक यू, कल मिलते हैं 3 बजे। नमस्कार।